क्वेश्चन नंबर 17 को, अ लॉट ऑफ 20 bulb contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो सबसे पहले हम फर्स्ट सब क्वेश्चन को ही आंसर करते हैं, जो हमसे कह रहा है कि इन टोटल 20 बल्ब्स हैं, इन टोटल 20 बल्ब्स है, जिसमें से 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। तो जो नॉन डिफेक्टिव या गुड या अच्छे बल्ब कितने होंगे, तो वो होंगे 16। ये बात क्लियर है। अब हम रैंडमली ये लॉट में से एक बल्ब को पिक कर रहे हैं, रैंडमली ये लॉट में से हम एक बल्ब को पिक कर रहे हैं, और वो बल्ब जो पिक होगा वो डिफेक्टिव होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें सिंपली बताना है। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते हुए हम इस बात को फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। स्टूडेंट्स आप साथ में ही नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए कितने होंगे, तो डिफेक्टिव बल्ब्स जो है वो है 4। तो सिंपली क्या कर देंगे, हम न्यूमरेटर में लिख देंगे 4, और डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, तो वो है 20 इन टोटल बल्ब्स। अब 4/20 को हम रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सिर्फ सेम टेबल से ही वैल्यू को रिड्यूस किया जा सकता है, 1 न्यूमरेटर में और 5 डिनोमिनेटर में। सो 1/5 प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट होने के लिए। अब आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो हमसे कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। देखिए स्टूडेंट्स, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब होता है पुट असाइड, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब होता है पुट असाइड। नाउ वन बल्ब is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? देखिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने पहले जो बल्ब ड्रॉ किया है, वो जो भी बल्ब सिलेक्ट हुआ है वो डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव मतलब कि ये अच्छे वाले जो बल्ब है 16, उसमें से कोई एक बल्ब सिलेक्ट हुआ है जब हमने पहली बार बल्ब को ड्रॉ किया है, तब उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 16 अच्छे बल्ब थे, उसमें से एक बल्ब कम हो जाएगा, तो अब बल्ब कितने हो जाएंगे अच्छे वाले बल्ब 15, और इन टोटल बल्ब जो 20 थे उसमें से एक बल्ब निकल चुका है, तो वो टोटल 20 बल्ब में से एक बल्ब निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19 बल्ब। नाउ अब इसके बाद में टोटल 19 बल्ब हो चुके हैं, और 19 बल्ब में से एक बल्ब को रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है। अब वो जो भी बल्ब रैंडमली सिलेक्ट हो रहा है वो नॉट डिफेक्टिव होगा। नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छा वाला बल्ब सिलेक्ट होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए जो अभी हमने अंडरस्टैंड किया है उसी बात को हम नोट डाउन करके और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और प्रेजेंटेशन पार्ट को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं रिमेनिंग बल्ब जो है वो कितने होंगे, रिमेनिंग बल्ब यहाँ पर हमने लिखा। अब रिमेनिंग बल्ब जो होंगे स्टूडेंट वो कितने होंगे, 20 - 1 कितने बचेंगे, 19। अब 19 बल्ब जो बचे हैं उसमें से गुड बल्ब कितने होंगे, तो गुड बोला जाए या नॉट डिफेक्टिव, दोनों एक ही बात है। तो गुड बल्ब जो होंगे वो कितने बचेंगे, 16 थे, जिसमें से एक बल्ब पहले सिलेक्ट किया गया, उसको ये मान के रखा जा रहा है कि वो अच्छा वाला बल्ब सिलेक्ट हुआ होगा, और उसको पुट असाइड, नॉट रिप्लेस का मतलब होता है पुट असाइड, मतलब साइड में रख दिया गया है। 16 - 1 तो कितने बल्ब बचे अच्छे वाले, 15, और डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब जो है वो कितने हैं, तो वो तो सिंपली 4 पहले भी थे, अभी भी 4 ही है। इस तरीके से 15 + 4 टोटल 19 बल्ब है पूरे लॉट में। अब हम एक बल्ब को फिर से रैंडमली पिक कर रहे हैं, और वो बल्ब नॉट डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो चलिए इसी बात को हम नोट डाउन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब, आप साथ में ही नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो नॉट डिफेक्टिव का सिंपल मतलब क्या होता है, गुड वन। नॉट डिफेक्टिव
का सिंपल मतलब होता है गुड वन, मतलब अच्छे बल्ब सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अच्छे बल्ब का जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना होगा, टोटल 15 अच्छे बल्ब्स हैं और इन टोटल बल्ब्स डिफेक्टिव को इंक्लूड करते हुए कितने हो रहे हैं, वो है 19। तो इसी हिसाब से जो हमारे सेकंड सब क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनेगी वो है 15/19। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा।